खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता क्रांति सिंह ने मंगलवार की सुबह उपायुक्त कार्यालय के बाहर शरीर में मिट्टी तेल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया, मगर वे नाकाम रहे। आम आदमी पार्टी के नेता क्रांति सिंह ने मंगलवार की सुबह स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मुद्रा दोहन के खिलाफ सहित अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहले नारेबाजी की, फिर अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर खुदकुशी का प्रयास किया, मगर ऐन वक्त पर पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया। एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग लास्ट ईयर भी भूख हड़ताल में बैठे थे, उसके बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज देखिए रीएडमिशन का पीरियड चल रहा है महीना, हमारी अपनी बच्ची जो 8 में जा रही है उससे 21,000 रीएडमिशन लिया जा रहा है, उसके बाद 6,000 ट्रांसपोर्ट है 3 मंथ का, 5,000 प्लस बुक्स है। आप ये बताएं कि मैं एक बेकार आदमी हूँ जो गल्फ से रिटर्न होकर के आया हूँ, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, कुछ पैसा हमारे पास है, हम जब नहीं पढ़ा पा रहे अपने बच्ची को, मैंने एडमिशन नहीं करवाया कि हमारे दो बच्ची है, हमारे पास 70,000 लाइफ टाइम कहाँ से आएगा और उसके बाद साल भर का फीस है। इसी तरह से जनता परेशान है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हम लोगों ने आकर के डीजी साहब के सामने में हमारे नेता क्रांति सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश किया, अपने आप को जलाने की कोशिश की। ये वार्निंग है कि ये क्रांति सिंह आग जल रहा है, आने वाले दिन में हर 10 में से 4 पेरेंट्स यहाँ आकर के चलेंगे। पूर्वी सिंहभूम महिला कांग्रेस का विशाल अधिवेशन एग्रीको मैदान में आयोजित हुआ। पूर्वी सिंहभूम महिला कांग्रेस का विशाल आयोजन एग्रीको मैदान में संपन्न हुआ। आयोजन में भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शोभा ओझा, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आभा सिन्हा समेत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। अधिवेशन में महिलाओं के अधिकार एवं विकास पर बल दिया गया। जोरदार ताली का मतलब कि गुट है हमारे लिए महत्वाकांक्षा कार्यक्रम चल रहा है। प्रेसिडेंट हमारा राज्य ठीक है देखिए, जो मैं समझती हूँ कि जो काम संगठन को करना चाहिए था, पिछले 10 साल यूपी की सरकार थी, जितनी जनहितकारी योजनाएं सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जनता को दिए, जो अधिकार जनता को दिए, चाहे वो खाद्य के अधिकार की बात करें, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, तमाम आरटीआई, तमाम जो जनहितकारी योजनाएं सरकार लेके आई, उसका प्रचार प्रसार करने में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े थे संगठन के रूप में। उन बातों को हम जनता के बीच में नहीं ले जा पाए थे, हम अपना सच उतनी जोर से नहीं बोल पाए थे जितनी जोर से बीजेपी अपना झूठ बोल के, झूठे वादे करके सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं वो संगठन की कमजोरी रही थी, उसको हमने समझा है और अब ये समय है जब हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो झूठे वादे उन्होंने किए थे, जो महंगाई कम करने की बात की थी, अच्छे दिन का वादा किया था, जो काला धन वापस लाने की बात कर रही थी, महिला अत्याचार खत्म करने की बात की थी, तमाम चीज़ें जो
झूठ साबित हुई है, करीब करीब साल भर होने में है सरकार को, तो उसको हम जनता के बीच में जाके उजागर करें। क्योंकि आप महिला हैं और झारखंड के पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है और टिकट जब चुनाव होते हैं तभी भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम चुनाव लड़ाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए उनके वायदों पर अमल नहीं करने का मसला उठाया। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और दिल्ली में जिस प्रकार दुराचार की घटना हुई और एक आश्चर्य होता है कि जेटली जी ऐसे सम्मानित नेता बलात्कार के बारे उनकी जो टिप्पणी है कि इस तरह की चीजें घटनाएं होती है और हमें से बहुत तूल नहीं देना चाहिए। इस पर्यटन पे असर पड़ता है, भारत की छवि धूमिल होती है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें जहां पे है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, वहां के मंत्रियों की जो टिप्पणी है वो भी बहुत असंवेदनशील होकर उन्होंने की है। जहां तक झारखंड की हम बात करें, अभी लॉ ऑर्डर की जो पोजीशन है राजधानी में आपको भी मालूम है और वैट में जिस प्रकार उन्होंने वृद्धि की है 2% बढ़ा के पेट्रोलियम पदार्थ में, वो भी जन विरोधी नीति है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मोदी जी जब यहाँ चुनाव के वक्त आए थे बार बार बोलते थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जहां तक धान के बारे अभी तक तय नहीं की गई है। बिचौलिए लोग पूरे धान हमारे खरीद रहे हैं, क्रय केंद्र अभी तक नहीं खोले गए हैं। तो ये कोई भी ऐसी नीति अभी तक उन्होंने चाहे केंद्र में चाहे राज्य में नहीं बनाई गई है जिसके कारण लगे कि यह सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन कोई सरकार ऐसा कोई शासन नहीं दे पा रही है, अक्षम साबित हो रही है। टाटा मोटर्स यूनियन चुनाव पर अब पूरी तरह से अड़चन आ गई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने से इनकार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से एसओआर अनिल कुमार राय ने कहा कि टाटा मोटर्स द्वारा किसी प्रकार के जनोपयोगी कार्य नहीं किए जाते हैं और पूरी तरह से एक निजी कंपनी है, इसलिए चुनाव कराने की जिम्मेवारी उनकी अपनी है। टेल्को वर्कर यूनियन से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने WPL 5609/2014 में 27 फरवरी 2015 को यह आदेश दिया था कि DC और SP 2 सप्ताह में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे और अगले 4 सप्ताह में इसको पूरा करेंगे और इसमें यही प्रोसेस अपनाया जाएगा जो टिस्को वर्कर यूनियन में अपनाया गया था। हम लोगों ने इसके खिलाफ में LPA दाखिल किया है कि विगत जो टिस्को का इलेक्शन हुआ उसमें 2 महीना हमारा समय बेकार हुआ और हम पब्लिक ड्यूटी जो हमारा अपना ड्यूटी है उसको हम नहीं कर पाए। अभी अगर हम इसको करते हैं तो हमको पब्लिक ड्यूटी के कॉस्ट पर ये चुनाव कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेल्को कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, सरकार का एक पैसा इसमें जो है इन्वेस्ट नहीं है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं DC और SP का कोई रोल चुनाव कराने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इन सारे आधार को लेके हम लोग कोर्ट में गए हैं कि ये जो आदेश है वो सही नहीं है, इसका हम लोग वहाँ दिए हैं, कोर्ट जैसा फैसला करेगा फिर आगे हम लोग। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कोषागार में मार्च लूट की धूम रही। खबर लिखे जाने तक 4000 विपत्रों के जरिए करोड़ों रुपयों की निकासी हुई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम पलों में भी कोषागार से विपत्र मंजूर कराने के लिए बाबुओं की भीड़ रही। विभागों में बिल निपटाने के लिए कई काउंटरों की व्यवस्था की गई थी, जबकि 2 विशेष पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। कोषागार में मार्च माह में मंजूर किए गए विपत्रों की संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है। कोषागार से पोषाहार मद में 4 करोड़, विकलांग पेंशन मद में 2 करोड़, विधायक निधि के 18 करोड़, पुलिस विभाग के पेंशन मद में 18 करोड़, 13वें वित्त आयोग के लिए 13 करोड़ की निकासी हुई है। कोषागार में देर रात तक कामकाज चलेगा। आज चलेगा, शाम तक चलेगा। शाम तक चलेगा, मतलब जब तक सब कुछ ना कंप्यूटर तब तक चलती है। सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बार काम किया सर, टारगेट है सर? नहीं, टारगेट नहीं है यहाँ। टारगेट नहीं है कुछ। यहाँ पर जितना विपत रहता है उसी को 4000 करीब हो गया है जी, 4000 के करीब हो गया। अगले साल से ज्यादा हो जाएगा वो तो फाइनल बताएंगे। काम सब लगे हुए, जितने स्टाफ सब लगे हुए हैं। आज 2 ऑफिसर की भी प्रतिनियुक्ति हुई है। हाँ, रात भी हो सकती है, सारा हम लोग क्लोज करके ही जाएंगे।
कदमा बजरंग पथ उलियान के रहने वाले दुर्गा राव के दोनों पुत्र गत 28 मार्च से लापता हैं। 18 वर्षीय योगेश राव उर्फ आकाश और 17 वर्षीय गिरी राव उर्फ सोनू 28 मार्च को ट्यूशन जाने को कहकर घर से निकले और फिर वापस नहीं लौटे हैं। दोनों भाइयों के इस तरह रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने से किसी अनिष्ट की आशंका से उनके परिजन काफी परेशान हैं। मंगलवार को उन्होंने एसपी से भी गुहार लगाई है। दोनों बालक कदमा बॉल्डविन स्कूल के छात्र हैं। दोनों भगना हमारे, एक सोनू है जो उनका घर का नाम है और एक आकाश है। ये शनिवार को शाम 8 बजे ट्यूशन के लिए बोल के दोनों भाई निकले, जो अभी तक मतलब घर नहीं आए हैं। इसके लिए हम लोग थाना में, वहाँ पे कदमा थाना में उसी दिन हम लोग रात को जाके FIR लिखवाया था। सब जगह खोज रहे हैं कि कहीं मिल जाए। अभी किससे मिले? अभी हम आए थे यहीं DSP साहब से मिले। वो कुछ होटल कुछ हमारे पास ये था, तो जाके वहाँ थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए। मूसाबनी में गत 18 जनवरी को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवान दुखिया मुर्मू की पत्नी को जिला पुलिस की ओर से चेक प्रदान किया गया। गत 18 जनवरी को मूसाबनी में नक्सलियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद होने वाली जिला पुलिस के जवान दुखिया मुर्मू की पत्नी बांगी मुर्मू को SSP अमोल वेणुकांत ने चेक प्रदान किया। साथ ही वीरता पुरस्कार के लिए शहीद दुखिया मुर्मू के नाम की अनुशंसा भी की है। जमशेदपुर जिला पुलिस के शहीद जवान दुखिया मुर्मू जो 18 जनवरी 2015 को उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। मूसाबनी के विक्रमपुर गांव में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि उन्होंने शहादत दी थी। उन्हीं के परिवार को आज जो है जो उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए जो हमारे पुलिसकर्मी है, उन्हें जो देय राशि होती है उसकी निकासी कर उनकी पत्नी बांगी मुर्मू तथा उनकी माताजी और उनके भाई को आज ये रकम सौंपी गई है। इसके अलावा जो है हम लोग वीरता के लिए भी उनका की अनुशंसा करके भेज रहे हैं। हम लोग पूरा जिला पुलिस, पूरा झारखंड पुलिस परिवार जो है इस क्षण में परिवार के साथ में है और हमने ये प्रायोरिटी पे इंश्योर कराया कि जो भी देय रकम है, जो भी उनके लिए जो सरकार की तरफ से देय जो ये है वो सभी उनको प्रायोरिटी पे मिले। और एक तरीके से झारखंड पुलिस की तरफ से ये हमारे जो शहीद जवान हैं उनको एक श्रद्धांजलि है और लोग उनके साथ में है। और उनको हम लोगों ने यही बताया है कि भले ही उनके जो परिवार के मुखिया जो थे वो आज नहीं है, लेकिन पूरा एक झारखंड पुलिस परिवार की तरह उनके साथ में खड़ा है।